माता अनसुईया का नाम तो हम सब ने सुना है, जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिदेवों को भी बच्चा बना दिया था। सती अनसुईया प्रजापति करदम और देवहूति की प्रमुख 24 कन्याओं में से एक थी, जो साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनका जन्म एक अत्यंत ही उच्च कुल में हुआ था। भारत में नारी धर्म के सती व साध्वी में आज भी उनका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सती माता अनसुईया ने अपने पति महर्षि अत्रि मुनि की सतत सेवा व स्नेह से उनका हृदय जीत लिया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि अत्रि मुनि ने माता अनसुईया को पतिव्रता धर्म ऐसे ही युगों युगों तक निभाने का आशीर्वाद दिया था। माता अनसुईया पतिव्रता धर्म निभाने वाली तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ नारी थी। उनके दरबार में आए हुए समस्त ऋषि, पशु, पक्षी व अन्य कोई भी प्राणी बिना भोजन किए नहीं जाता था। उनकी पतिव्रता धर्म की तेज शक्ति इतनी अधिक थी कि आकाश में जाते हुए देवताओं को भी इसका एहसास होता था। इसलिए उनके तेज व शक्ति के प्रभाव के कारण उन्हें सती अनसुईया कहा जाता है। उन्होंने तीनों लोकों के परमात्माओं साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कठिन तपस्या की तथा उनके दिए हुए वरदान से अपने 3 पुत्रों की प्राप्ति की थी। जब भगवान राम वनवास गए थे, उस समय भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण का स्वागत कर सती माता अनसुईया ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय दिया था। इसी दौरान भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी माता सीता को अपने पतिव्रता धर्म की शिक्षा भी दी थी। सती माता अनसुईया को खासकर अपने पतिव्रत धर्म के लिए जाना जाता है, जिन्होंने तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को भी मन मुग्ध कर उनकी दी हुई कड़ी परीक्षा पास की थी। सती माता अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो पूरे जगत में सती साध्वी नारियों में उच्च हैं। अनसुईया जयंती प्रति सती माता अनसुईया को याद करने व उनके पतिव्रता धर्म की पालन करने के लिए मनाई जाती है। समस्त जगत में देवी अनसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता थी। यह जानकर तीनों लोकों की देवियां श्री लक्ष्मी, श्री पार्वती और श्री सरस्वती जी ने सती अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, क्योंकि तीनों देवियों को अपने पतिव्रता पर बड़ा ही घमंड था। गुमाना गोविंद ही भावत नाही, भगवान को अहंकारी पुरुष या अहंकारी देव या देवियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तीनों देवियां अपनी अपनी इच्छाएं लेकर त्रिदेवों के पास गई और उनसे सती अनसुईया की परीक्षा लेने की हठ की। उसके बाद त्रिदेवों ने यह तय किया कि क्यों न हम देवी अनसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। त्रिदेवों ने अपना स्वरूप बदला और वे ऋषियों के रूप में देवी अनसुईया के पास अत्रि आश्रम पहुँचे। देवी अनसुईया ने बड़े ही सत्कार व आदर के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने तुरंत ही देवी अनसुईया से कहा कि हम बहुत ही दूर से आए हैं, हमारे लिए शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करें, और हाँ, ये बात याद रखना कि हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसिएगा, तभी हम आपका भोजन ग्रहण करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद तीनों ऋषियों पर उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तुरंत शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा। एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते,
अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ पहुँची हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप लेकर जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो सब एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित हो गई। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने भगवान विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले जाएं। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। त्रिदेव सती अनसुईया से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, देवी, हमसे कोई भी वरदान मांग लो। त्रिदेव की बात सुनकर माता अनसुईया बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म लेंगे, अन्यथा कोई और वरदान नहीं चाहिए। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान श्री विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ था।